Fine. So, hi Sumesh. I officially Guys, welcome you to this awareness campaign. और आज आपसे जुड़ के लाइक फाइनली लास्ट टाइम हमने कोशिश की कनेक्ट होने की बट ड्यू टू सम टेक्निकलिटी नहीं हो पाया. सो थैंक यू सो मच इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सेशन में मतलब ज्वाइन करने के लिए. एंड आई एम ग्लैड दैट आप आगे आए, आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं. यू ऑल्सो हैव दिस विटिलाइगो स्किन कंडीशन राइट? तो आप प्लीज़ बताएं लाइक व्हेन डिड यू गेट इट और कैसी रही आपकी जर्नी लाइक इन योर ओन वर्ड्स. प्लीज़ गो अहेड एंड टेल अस. स्पेशली थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर यू। आपने अर्ली मॉर्निंग मेरे लिए ये टाइम निकाला, क्योंकि ये तो पॉसिबल लास्ट टाइम हम लोग इवनिंग में कनेक्टेड होने वाले थे बट नहीं हो गया। और गुड मॉर्निंग फॉर यू एंड ऑल ऑफ यू। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। Okay. इसी तरह घर के आंगन में खेल रहा था Mm-hmm. तो माय अंकल ये नोटिस माय स्पॉट इन लेग लिटिल बिट। Mm-hmm. आई कांट टॉलरेट, मतलब स्कूल के घर में कोई नहीं समझ रहा था कि आखिर है क्या। तो मैं उसमें साइकिलिंग सीख रहा था। तो मम्मी ने से डैड कि ये साइकिलिंग सीखने की वजह से बार बार गिरने की वजह से ये इसको चोट आ गई. कट रहा था, तो उसी से ये स्पॉट आ गए, तो नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। पर पापा ने नोटिस किया, बोला नहीं ये कुछ हो सकता है। तो उन्होंने उसकी जर्नी मेरी वहां से फिर मेरा लाइफ चेंज अप होने लगा। फिर उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर को विजिट किया। डॉक्टर ने मतलब एक अच्छी खासी लाइफ अचानक ब्रेक जैसा लग गया था ऐसा कि क्यों? ये नहीं खाओ, वो करो, ये करो। अच्छा. बट जब आप डॉक्टर के पास गए. अजीब टाइप 50 ईयर का था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऑलराइट, तो मैं ये जानना चाहूंगी जैसे आप हेलो। डॉक्टर के पास गए तो जब उन्होंने मतलब ट्रीट किया सो उनको क्या पता लग पाया कि एग्जैक्टली ये है क्या जो उन्होंने ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया, मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ, मतलब क्या बोला उन्होंने कि क्या हो सकता है ये एंड व्हाई वर यू आस्क्ड टू डू ऑल दिस, मतलब क्या बोला गया था, क्या डॉक्टर ने क्या बोला था? मतलब आप 5 साल की उम्र के कुछ थे नहीं, बट आई एम उन्होंने श्योर आपके उन्होंने अंकल ने आपको बोला बताया नहीं। होगा राइट? एक्चुअली उस समय क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। मैंने रियलाइज कब किया, जब धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक्चुअली उसके बाद स्पॉट जो होते हैं, पैचेस जो हो रहे हैं, वो धीरे धीरे स्पेशली बॉडी में भी बढ़ने लगे। एक की जगह पे दो, दो की जगह पे तीन। और उन्होंने मतलब एक तरह उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन का भेदभाव का भी भावना उसके बाद, जब पहले तो स्पॉट मेरे अंडर हैंड थे, उतना शो अप नहीं होता था, तो फिर पता नहीं चलता था। हम भी मतलब ना उस एज में ना हमारे पास मैच्योरिटी था, ना होती था, बचपना था। हम तो खेल रहे थे। बाद में जब धीरे धीरे बढ़े तब जाके हम उस चीज को रियलाइज किए कि आखिर ये है क्या। लेकिन इसके लिए मेरी सफरिंग बहुत डिफिकल्ट रही। उसने चेंज ऑफ माई लाइफ, पूरी तरह लाइफ को चेंज कर दिया। उसके बाद मैं जब इंटर आफ्टर 16 ईयर हुआ, तब मेरे स्पोर्ट शो ऑफ होने लगे, मतलब जैसे होते थे। और उस जगह के बाद जो मेरे घर वाले से लेके बाहर वाले तक सब जगह मुझे फील होने लगा, गिल्ट फील होने लगा। एक्चुअली हम तो फेस कर रहे हैं इस चीज को, तो हमारे साथ है, हमारे कारण हमारे पेरेंट्स भी उस चीज का सामना कर रहे थे। हमने कभी कभी कह देते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये चीज गलत है। हम पे तो बीत रहा, लेकिन हमारे कारण उन पे जो बीत रहा, उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए कह देते हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है, अभी हम बहुत लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे फैमिली हमें सपोर्टिव नहीं करती, लेकिन उनका दर्द को हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमको लगता है कि हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकते। बट लेकिन हर कोई क्या सफरिंग लगता करता है। है सो मैं और मैं फर्स्टली ऑफ ऑल कहना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू. मैं ये जानना चाहूँगी आपसे जैसे आपने फैमिली सपोर्ट की बात की, मतलब मोस्टली लोगों को ये चीज़ प्रिविलेज नहीं मिलती, सारे फैमिली सपोर्टिव नहीं होते. तो जब आप फैमिली के दर्द की बात करते हैं कि मतलब उनको भी तकलीफ होती है, तो इन रिस्पेक्ट टू दैट मतलब फैमिली के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है लाइक व्हाट डू दे हैव टू, इज इट लाइक शेम, मतलब उनको लगता है कि भाई मेरे बेटे या बेटी को जो भी है किसको क्या हो गया, मतलब क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो तो उस चीज़ से आपको डर लगता है, और बजाय डरने के उसके बारे में और आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ है वो एक्चुअली है क्या, इसका कोई क्योर है भी कि नहीं,
या फिर मतलब ये किस तरीके का स्किन कंडीशन है, चाहे जो भी, नॉट जस्ट अबाउट स्किन कंडीशन, अबाउट एनीथिंग। तो जब आप ये पेरेंट सपोर्ट की बात करते हैं, व्हेन यू से कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट पेरेंट सपोर्ट, बट देन व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग कि मतलब पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं हमारे साथ में, किस तरीके की सफ़रिंग की बात कर रहे हैं आप? एक्चुअली हम जो प्रॉपर बिलॉन्ग करते हैं, रूरल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ कहाँ से हैं बिहार आप? से बिलॉन्ग। बिहार से हम कहाँ? बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल एरिया है, कटोरिया अच्छा, नाम है जगह का। अच्छा। हम प्रॉपरली वहीं के रहने वाले हैं। जी। तो ये रूरल एरिया, आप रूरल एरिया की एक्चुअली हमको इस इस सेंस में बिहार की मेंटालिटी कुछ अजीब लगती है। पता नहीं आगे क्या हुँ, और स्टेट के बारे में तो मैं उतना जानता नहीं हूँ। हुँ, और इस चीज़ की मेंटालिटी, इस चीज़ के बारे में और नॉलेज अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण वो हुँ, गलत अजीब-अजीब थिंकिंग जोड़ते हैं, इससे करते हैं, उससे करते हैं। आई एम हुँ, सफरिंग फॉर जब मेरे साथ ये चीज़ हुआ, तो पहले पूजा पाठ, वर्शिप ये सब पे बहुत हुँ, एक्चुअली हम तो थे ही, हमें भी हुँ, इंक्लूड किए। मेरी मम्मी ने इसके लिए क्या-क्या नहीं की होगी, आई कांट मतलब शेयर विथ कि क्या-क्या नहीं की होगी, एवरीथिंग। पापा ने हुँ, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, हर जगह रात-रात भर ट्रैवलिंग करके हर जहाँ जिसने जिस डॉक्टर को बताया वहाँ पे जाते थे। हम तो सफरिंग करते थे, फिर भी हुँ, उनको वो उस चीज़ से ना होने के बावजूद वो मेरा दर्द को देख कर के कि लोग क्या कहेंगे, सही वो बात। उस चीज़ के लिए सफरिंग करते थे। हम तो पेशेंट हैं, चलो मान लीजिए हमारे साथ दर्द है, तो हम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन उनके लिए रात-रात भर ट्रैवलिंग करना, सुबह जाना, वो लंबी-लंबी लाइनें, हम तो उस समय उतने नॉलेजेबल नहीं थे कि हम पर हुँ, हमने देखा, हमें हुँ, वो चीज़ें याद है। मम्मी का वो पूजा करना, सुबह उठ के यहाँ जाना, वहाँ जाना और गाँव में ग जो-जो मेंटालिटी था, जिसने जहाँ जी, बताया वो हम लोग मतलब मम्मी ने मेरे साथ ये कंडीशन है, हम उसमें पापा के साथ बंगाल में रहते थे, हुँ, इसके कारण मेरी जी। बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है ढंग से। जब मैं यहाँ पे जब मैं इसका स्टार्ट हुआ स्पोर्ट, इसके हुँ, कारण मेडिसिन के कारण मैंने बेसिक एजुकेशन भी ढंग से नहीं किया। ऐसा क्यों? उसके बाद मतलब वहाँ से मतलब मम्मी ने सॉरी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने बोला कि ये स्पॉट के चलिए कारण आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। क्या मतलब इसका कारण ये है कि मतलब जब ये स्पॉट निकलने शुरू हुए, आपको नहीं पता था इसके बारे में, तो आप बाहर जाने से हिचकिचाते थे, लोगों से घुलने-मिलने से हिचकिचाते थे? इसकी वजह से आपने मतलब ये जो पढ़ाई मैं बोलूँगी, वो आपने पूरी नहीं की, ये वजह रही? नहीं, मेरा वो चीज़ नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मैं बेसिक ट्रीटमेंट के लिए पापा के साथ बाहर आना लगा और हुँ, पापा सिंगल रहते थे, तो उनके हुँ, साथ रहने के बावजूद के साथ होने के कारण मैं बेसिक पे ज़्यादा दे पाया क्योंकि मेरा स्टेट चेंज हो गया था, सब कुछ वो बंगाल में रहते थे, हम बिहार में रहते थे, तो इसलिए अच्छा। बेसिक हमारा एजुकेशन सही से नहीं हो पाया। फिर हमने वहीं पे प्रॉपर उनके साथ शिफ्ट हो गया। हुँ, हम तो हुँ, यहाँ बिहार के बाद रहते थे बंगाल में, तो हुँ, एजुकेशन को इफ़ेक्ट हो गए और हुँ, रही बात कि कहीं जाने-आने से, तो ये प्रॉब्लम जब हो मेरे साथ शुरू शो ऑफ होने लगी, जब लोग हमारे गाँव में ही जब हमें देख के बोलने लगे, "यार इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है, ये तो हुँ, भगवान का दिया हुआ है।" ये हुँ, वो लर्न मतलब बहुत सारी चीज़ें आज भी हम बता रहे हैं कि अब रिसेंटली हम एक ट्रैवलिंग कर रहे थे दरभंगा टू पटना, एग्ज़ाम के हुँ, सिलसिले में दरभंगा गए थे। हुँ, हम अपनी सीट पे बैग रखे हुए थे। हुँ, वो सीट पूरी बस फुल थी, हुँ, बस पूरी फुल थी। एक सीट मेरे बगल की थी, वो खाली थी। हुँ, एक बंदे वहाँ से मतलब दरभंगा में चढ़ा, हम नीचे थे, बैग रखा हुआ था। हुँ, एक चढ़ा बंदा, वो आया, बैठा वहाँ पे। मैं तो था ही। जब मैं आया उस जगह पे, तो वो बंदा उस सीट से उठ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर ये है क्या? अब पूरे मुज़फ्फरपुर तक आप पता नहीं आप बिहार के हैं कि कहाँ के हैं, आई डोंट नो पर हुँ, पूरे मुज़फ्फरपुर तक वो बंदा खड़ा रहा और वो सीट खाली रही। मुझे ये हुँ, बात जब वो बंदा बस से उतरा तब ये बात समझ में आई। हुँ, आज ये रिसेंटली दिसंबर की कहानी है, 27 दिसंबर की हुँ, और इस तरह की घटनाएँ बहुत हुई है मेरे साथ। और ओके, हम लोगों से एक ही चीज़ पूछते हैं, व्हाई यू जज बाय मी बाय स्किन कलर? आप हमें हुँ, जज कीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाय स्किल जज कीजिए, बाय बिहेवियर जज कीजिए, बाय नेचर जज कीजिए। जज करना है तो कीजिए, बट बाय स्किन कलर व्हाई यू जज मी? हुँ, इट्स नॉट फेयर फॉर मी। आप हुँ, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, मत कीजिए। आई हुँ, डोंट आपसे उम्मीद नहीं करते हम सपोर्ट का। हुँ, बट इस तरह आप ओवरकम को मतलब कम मतलब डिस मतलब क्या बोलते हैं मतलब आप किसी की पॉज़िटिविटी को नेगेटिव में बदलिए। हम कहीं जाते थे,
पता है हम इसे पटना में हम अपना एजुकेशन किए, हुँ, पटना में कहीं हमें डॉक्टर से ज़्यादा लोगों से प्रॉब्लम होती थी, हम कहीं रूम से निकलते नहीं थे। फ्रेंड सर्किल मेरा सब रिज़र्व हो गया था कि लोग क्या कहेंगे? आज भी हमारे साथ ये मेंटालिटी हम कितना भी पॉजिटिव हो जाएँ, आज भी मेरे साथ ये मेंटालिटी है कि किसी फंक्शन में जाने से हम डरते हैं। हाय! वो देख के हमें क्या कहेंगे? हुँ, हमें क्या कहेंगे? देखते हैं। पहले तो मेरे स्पॉट हमारे मतलब हम कभी जब से मेरा स्पॉट हुआ, हम हाफ पैंट पहनना छोड़ दिए थे। हुँ। इस तरह की मेंटालिटी में जीने लगे। अ, यहाँ के रूरल एरिया में रहने के कारण, अरे उसका तो जी। भगवान कर दिया, अरे इसका तो कर्म करा। व्हेन आई एम 8 इयर्स ओल्ड उस समय हुँ, मैंने कौन-सा ऐसा कर्म कर लिया, जो भगवान ने मुझे ये हुँ, दिया। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए विटिलिगो के लिए खासकर अवेयरनेस इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हुँ, आज तो हम आफ्टर मैं अपनी जर्नी सुनाता हूँ कि मैं जून तक अप्रॉक्स मई जून तक मैं इसके अवेयरनेस के बारे में मैं भी नहीं था। हाँ, पॉजिटिव थे, अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, हुँ, हुँ, पर बहुत जगह ऐसा होता था कि उठ जाता था। जब लोगों के बिहेवियर से, लोगों की बातों से इतना बाकी उसके बाद मैं 1-2 ग्रुप एक एसबी ग्रुप है सपोर्ट विटिल गोगो हुँ, सुष्मिता मैम चलाती है, उनसे हुँ, मैं जुड़ा। उसके बाद आरुष फाउंडेशन से जुड़ा। तो हुँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने जाना कि चलो कुछ नहीं होता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। और सेकंड थॉट होता है कि आपके मतलब बचपन से मैं एक ही चीज़ को सुनता आ रहा हूँ, यार उसके साथ तो ये हो गया, तुम्हें तो ये तुम्हारी शादी कैसे होगी? तुम्हारी शादी नहीं होगी। यार ये कौन-सी मेंटालिटी आप बताते हो? एक तो इंसान ऑलरेडी सफरिंग कर रहा, आप उसको पॉजिटिव में नहीं भर रहे हो। ऊपर से आप उसे मतलब क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। हुँ, हुँ। मैं शादी का स्किन से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सही बोला आपने। सुमिश तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कंप्लीट करी है अपनी? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। तो अभी आप क्या करते हैं? हेलो, अभी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहे हैं आप मतलब बिहार में या वेस्ट बंगाल में? बिज़नेस कर रहा हूँ। शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जैसा कि नहीं आ रही है तो अच्छा, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए भी ये पूछा बिकॉज़ मुझे जहाँ तक फ़ील होता है जैसे किसी चीज़ को भी, जैसे ना सिर्फ़ स्किन कंडीशन, कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हों, जैसे आप मेंटली भी चैलेंज हो सकते हैं, चाहे फ़िज़िकली भी चैलेंज्ड हो सकते हैं। किसी के हाथ-पाँव नहीं रहते, उसको भी लोग जज करते हैं। जो जो परफ़ेक्ट होता है, मतलब देखने में आप कह सकते हो कि नहीं भई इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, लोग उसको भी जज करते हैं। बट जहाँ तक बात आती है एजुकेशन की, जितने लोग हैं ना जो आपको जज करते हैं, इसीलिए भी जज करते हैं मेरे ख़्याल से क्योंकि उनको पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो अवेयरनेस की जो आपने बात करी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर हमने एजुकेशन नहीं लिया, तो हम अवेयरनेस का पार्ट नहीं बन सकते, चाहे हम या तो अवेयरनेस फैला नहीं सकते या फिर उसको समझ नहीं सकते, ये नहीं बोलना चाहूँगी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षा जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इस चीज़ में। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो एक बात ये भी होती है कि आप किसी को मतलब जो भी आपको जज करे, जो भी आपको मतलब जैसे आपने बस में सीट की बात की, कि वो बंदा मतलब खड़ा रह गया बट वो बैठा नहीं। क्योंकि वो शायद वो क्या पता किताबी ज्ञान ले ली हो उसने बट जो सोशल एजुकेशन होती है ना कि मतलब जो सामाजिक ज्ञान कहते हैं जिसे, वो नहीं होती है इंसान में। तो जहाँ तक हो, चाहे किसी भी मुश्किल मुश्किल से आप गुज़र रहे हो, चाहे आप आरुष फाउंडेशन से जुड़े, चाहे आप विटिलिगो अवेयरनेस फेसबुक पेज से जुड़े, मैं ये बोलना चाहूँगी सोमेश कि वो आपको मोटिवेट कर पाएँगे। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी भी लेके चलोगे अपनी लाइफ़ में। बट जब तक आप खुद के अंदर वो लड़ने की क्षमता नहीं पैदा करोगे ना, तब तक दुनिया एंड तक भी आपको ब्लेम करते रहेगी। आपको मतलब या तो कुछ न कुछ के लिए टोकती रहेगी। हर हर एक उस चीज़ के लिए, नॉट जस्ट अबाउट द स्किन कंडीशन, दे आर गोना क्वेश्चन यू हर एक चीज़ के लिए कि भाई सुमित तुमने ये क्यों किया? भाई सुमित तुमने ये क्यों किया? करके। बट यू शुड बी इन अ पोज़ीशन हम खुद में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ इट्स ईज़ी टू से फॉर मी, मैं इसको आसानी से बोल सकती हूँ, बट मैं इसीलिए आपको ये बोल रही हूँ, क्योंकि आप अभी जैसे बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस लाइन में भी
कई सारे मतलब लोग होते हैं जो आपसे इंटरैक्ट करते होंगे। अब कई सारे हैं कि जिनको इसके बारे में पता है, चाहे आपको जानते हैं, आपके दोस्त हैं, उसके थ्रू उनको पता है कि नहीं भाई ये चीज़ मतलब नॉर्मल है, इसको कुछ हुआ नहीं है, बस ये स्किन कंडीशन है ना? वो दोस्त हैं आपके, आपको जानते हैं, बट बिज़नेस के मामले में ना बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्शन होता है। तो जब इंटरैक्शन होता है ना, तो जिस बंदे से भी इंटरैक्शन हो रहा हो, उस बंदे में अगर वो देखेंगे ना वो, कि नहीं भाई इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा, ये हमारी तरह ही नॉर्मल लाइफ़ जी रहा है। इसने खुद को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये चीज़ जो है ना, वो मतलब मेरी लाइफ़ का एंड नहीं है। मेरे लाइफ को जस्टिफाई नहीं या डिफाइन नहीं करता ये चीज़। मतलब आप बहुत छोटे उम्र के थे सोमेश जब आपको ये हुआ, तब आपकी उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। बट जैसे आपके फादर ने जितना भी ट्रीटमेंट हो सका उन्होंने कराया, आपकी मम्मी ने जितना मतलब पूजा-पाठ जो उनको समझ में पड़ा, क्योंकि जितना हमें ज्ञान होता है ना उसके हिसाब से हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। मतलब हमें लगता है कि भाई कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना है, या क्या पता डॉक्टर उसको ना ठीक कर पाए तो शायद भगवान के आगे हम अर्जी लगाएं तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक अपने आप को वो एडुकेशन का प्रिविलेज देते हो ना कि मतलब माँ बाप इतना मेहनत करके इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? ना बिकॉज आप अच्छी जॉब ले सको, बल्कि इसलिए भी कि आप समझ सको चीज़ों को और अच्छे तरीके से, और कल को कोई आप पे उँगली दिखा के ये ना कह दे कि भाई तू अशिक्षित है, तुझे शायद ये चीज़ ना समझ में आए, जो मुझे समझ में आ रही है। तो मेरे पापा एक चीज़ मतलब हमेशा बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो इंसान के लाइफ में, ईज़ी नहीं होता, हर चीज़ मुश्किल होती है, बट फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना तवज्जो दे रहे हो, कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि आपकी जो मुश्किलें होती हैं ना, आपसे बड़ी नहीं हो सकती कभी भी आपसे बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी मुश्किल हो। आप जितना उसको मतलब वो इम्पोर्टेंस दोगे कि भाई ये है मेरी लाइफ में, मुझे ये प्रॉब्लम है करके, तो उतनी ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम बड़ी लगने लगेगी आपको। फिर वो प्रॉब्लम जो है ना, जिस इंसान से आप मिलोगे उसमें दिखेगा। मतलब मैं अपना खुद बता रही हूँ आपको, मैं जब बचपन में बहुत छोटी थी ना, तो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव थी। तो अगर मेरे को बाहर चलना भी होता था, तो मेरे को लगता था अरे 10 लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे। बट वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है। कोई कोई सोच नहीं रहा होता है, कोई कुछ नहीं सोच रहा होता है। बस मेरे दिमाग में चला था कि मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं 10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब मैं वॉक कर सकूँ, नहीं था। तो अभी भी जैसे आपका ये व्यवसाय है, आपका ये स्किन कंडीशन है, नाउ वी नो दैट अभी फ़िलहाल के लिए इसके लिए कोई क्योर नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें, जितना ज़्यादा हो सके, ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि औरों लोगों के लिए भी, नॉट ओनली फॉर पीपल हू हैव दिस विटिलिगो स्किन कंडीशन, बट आल्सो एनी अदर प्रॉब्लम। और क्या है सुमेश कि आप उनको प्रोत्साहित करोगे ना, तो वो तभी उस चीज़ पे यकीन करेंगे जब वो ब्रेवरी चाहे वो करेज आप में देखेंगे। आपको अगर लड़ता हुआ देखेंगे, आपकी समस्याओं से आपको जूझते हुए देखेंगे, आपको देखेंगे कि 100 लोग भी अगर आपको आके उँगली उठा रहे हैं ना, तो आप उनको बोल रहे हो कि भाई तुम मेरे पे तो 1 उँगली उठा रहे हो, 4 उँगलियाँ, बाकी की 4 उँगलियाँ तुम्हारे ऊपर भी उठ रही हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बट हाँ, ये चीज़ जो है ये मेरी लाइफ़ का पार्ट है, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तुम करो ना करो, उससे तुम्हारा जो भी है बनेगा या बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो बिज़नेस का जो आपका लाइन है, जो आपने अभी चूज़ किया है बिकॉज़ आपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, ठीक है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसमें आपको क्या डिफ़िकल्टी आई है? और जब से आपने ये अवेयरनेस का आप जो हिस्सा बने हैं, चाहे आरूस फाउंडेशन के थ्रू बने हों, चाहे किसी और अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू बने हों, तो आप में क्या चेंजेस आए हैं? एंड पहले जैसे मान लीजिए अगर आके कोई आपको अगर पॉइंट आउट कर देता था, चाहे आपको ऐसी कोई नज़र से देखे जो कि मतलब लगे कि भाई इस इंसान को क्या हो गया है ऐसे करके। बट हाउ वाज़ योर रिएक्शन? आप कैसे पहले रिएक्ट करते थे एंड अभी उस चीज़ में क्या चेंज आया है? या कोई चेंज आया भी है कि नहीं? बिकॉज़ पॉज़िटिव रहना इज़ ईज़ी, मतलब पॉज़िटिव रहना, बट उसको मेंटेन करना ना टफ सिचुएशन में भी वो डिफिकल्ट पार्ट होता है। सो आई वुड लाइक टू नो योर कुछ ओपिनियन, आप बताइए? पॉजिटिव रहना सही बात बोले, अवेयरनेस भी फैक्ट करता है।
और जब आपने बोला कि पहले और अभी में, पहले एक्चुअली क्या होता था कि कोई कुछ बोल देता था, हम टूट जाते थे। I हुँ, am at I am tried to three more times suicide after reason for only for vitiligo. Nowadays I am not, बोले मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, आई एम पॉजिटिव। कोई कुछ भी बोलता, बहुत कोई आते हैं, हम दुकान में बहुत से कस्टमर से डील करते हैं, हुँ, एवरीवन सजेस्ट करते हैं, बट हुँ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हुँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा बिहेवियर पहले के जिस जिस अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में हम ट्रैवलिंग किए, तो हुँ, हमारे बिहेवियर में चेंजअप आया। हुँ, चेंजअप क्या आया, पहले क्या था कि हम मतलब क्या चिड़चिड़ापन आ गए थे, जब सुनते हुँ, थे चिड़चिड़ापन आ जाते थे, खुद जी, में रोते थे, खुद काटते थे, बहुत अपने आप को टूटा हुआ फील करते थे। हुँ, बट इसको एक्सेप्ट करने के बाद एक चीज हुआ कि यार हम वो क्यों बन रहे हैं जो हम हैं ही नहीं। हुँ, हम उस चीज के पीछे फोकस क्यों नहीं कर रहे जो हम रियल में हैं। जो हुँ, हम हैं उस चीज पे फोकस करना। मैं सिर्फ लोगों को एक ही बात करना चाहता हूँ, आप इसके ट्रीटमेंट के पीछे जितना भागते हैं, उससे ज्यादा आप अपने एम के पीछे भागिए, अपने गोल के पीछे भागिए। यस, आप अपने गोल के पीछे भागिए, वो हमारा ही है, गोल ही हमारा वजूद है। ये हुँ, मेरा वजूद नहीं है हुँ, तो है, हुँ, डज़न्ट मैटर। जब हुँ, ये हमें हमें खुद ही पेन नहीं कर रहा, तो हुँ, इसको सोच करके हम पेन क्यों करें? एग्ज़ैक्टली, हम इसको सोच करके क्यों पेन करें? खुद हुँ, को मेंटली, लोगों की काम है, लोगों को लोग आज हम बता देते हैं कि लोग हर एक गलती के बावजूद आपको गलत साबित एक अच्छे स्टेप के बाद आपकी तारीफ करने लगेंगे। तो यस, उनकी मेंटालिटी के अनुसार हम अपनी मेंटालिटी को क्यों बना लें? हम अपनी मेंटालिटी को खुद डेवलप करें। और रही बात एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम डिप्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, दुनिया और भी जो भी होता है वो होता है। हम हुँ, खुद को एक्सेप्ट कर लें, जब लोगों की बातें को हम समझ लें, लोगों की बातें को फर्क नहीं पड़े हमारे पर, हुँ, तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसमें एक्सेप्ट में मेन रोल फैमिली का होना चाहिए, हुँ, क्योंकि यस, एक्चुअली आप रिलेटिव से सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हुँ, फैमिली सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, ये होता है होने दो, कोई बात नहीं, तुम अपने एम पे फोकस करो। बिल्कुल सही गोल ही बात है, तुम्हारा वजूद है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। ये तो गोल है। ही हमारा वजूद है, हम गोल पे फोकस करें। हमने जाना एक्चुअली कुछ दिन पहले तक हमें कुछ हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पी सदाशिवम। हुँ, ही ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम विटिलिगो। अभी करंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री है संतोष गंगवार, ही इज ऑल्सो। हुँ, तो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए हाँ, मानते हैं सफरिंग किया होगा विटिलिगो से, यस, हम मान सकते हैं क्योंकि हम खुद, लेकिन उन्होंने अपना गोल, तो जब वो उन्होंने गोल को नहीं छोड़ा, आज लोग उनको गोल के नाम से जानते हैं, ये नहीं जानते कि उनको विटिलिगो है तब वो होगा। तो यस, हम पूछे माइकल जैक्सन जिनके जन्मदिन पे हम विटिलिगो डे मनाते हैं हुँ, 25 हुँ, जून, हुँ, तो उन्होंने भी तो गोल को चुना, तो हम क्यों नाम अपने गोल के पीछे, हमारा नाम गोल के पीछे करना है। और एक्सेप्ट करना बहुत बात, हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हुँ, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। मेंटेन करनी तो बाद में बात आती है, पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर। एक्चुअली क्या होता है कि हुँ, जब हम किसी को देखते हैं, हुँ, हेलो, कोई सोचने से कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज हम भी एक्सेप्ट करते हैं लोगों से कि भाई हुँ, एक चीज कहते हैं यार तुम्हारे साथ ये भाषा नहीं, अपने बस जो करते हो उस पे लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो तुम करते हो उस पे फोकस करो। हुँ, होता है किसी 100 में 1-2 बंदे का होता है, तुम्हारे साथ भी हो गया, डज़न्ट मैटर, तुम हैप्पी रहो। इसके हुँ, लिए कोई प्रेशर नहीं। ये उम्मीद करते हैं और ये होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे मेरे जनरेशन में ना हो, आने वाले सब जनरेशन में ये चीज़ें चेंज अप आएँगी। हुँ। नहीं, आपकी और जनरेशन में भी हमारे अंदर खुद मतलब बहुत सारे बिल्कुल।
और जैसा आपने बोला ना, जैसे बड़े-बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स चाहे पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग हैं, जिनको ये स्किन कंडीशन है। बट उन्होंने उस चीज़ को मतलब रोकने नहीं दिया। वो ऐसे हिंड्रेंस बनने नहीं दिया अपने लाइफ़ का, जो कि मतलब उसी चीज़ से वो लेके बैठे रहे कि भई हमें क्या हो गया करके। उन्होंने लाइफ़ में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। तो वही चीज़ है कि जो भी है, चाहे आपकी खूबसूरती हो, चाहे आपकी बदसूरती हो, वो आपके दिमाग के अंदर है। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम अच्छे हो क्योंकि ऐसा मतलब तुमने ये किया है करके। आपको वो करने की मतलब इच्छा होनी चाहिए। चाहे मान लो ये स्किन कंडीशन होते हुए भी या कि कोई भी चीज़ होते हुए भी, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं हमेशा लाइफ में। एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैं बोलती हूँ हमेशा कि जो भी सिचुएशन हो, एक जानवर होता है ना, उसके पास बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि अगर मेरी तरफ कोई बढ़ रहा हो तो मुझे उसे अटैक करना है और ये मेरा मतलब खाने का ज़रिया है तो इस पे मुझे मतलब अटैक करना है। चाहे बेसिक इंस्टिंक्ट होता है उनको रिएक्ट करने का। बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग इंसानी तौर पे हमारे पास वो सोचने की क्षमता होती है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप उसको या तो इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हो, उससे फाइट कर सकते हो या फिर बैकआउट करके आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी देने हो सकते हो। हावी देना मतलब दे सकते हो, वो उसको उसको हावी देने हो सकते हो अपने ऊपर। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अभी बिज़नेस कर रहे हैं, कई सारे लोग पॉलिटिक्स में गए हैं। तो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल जब हमारे लाइफ़ में बढ़ेंगे ना, जैसे छोटे से छोटे स्तर पे, चाहे बड़े से बड़े स्तर पे, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमें मिलेंगे। लोग जब आगे बढ़ के आएँगे, इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा बोलेंगे, ना सिर्फ़ बोलेंगे बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आपने बोला कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। खुद को एक्सेप्ट करना, कोई करे ना करे, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कंडीशन में मान लीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि मतलब जैसे किसी-किसी को आप देख के ना, जैसे आप उससे कभी मिले भी नहीं होते हो, बट आपको फ़ील हो जाता है कि नहीं भई ये इंसान ठीक हो सकता है। चाहे ये इंसान ना शायद मुझे इससे बात करने का मन ही नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस तरीके का पॉज़िटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी हम अपने से मतलब एमिट करते हैं, वही अगला या तीसरा या चौथा बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो हम भी अगर कोई पॉज़िटिविटी देखेगा, हमारी जीने के तरीकों को देखेगा, हमारे अंदर उस हौसले को देखेगा, तो कोई भी बंदा प्रभावित ही होगा उस चीज़ से। चाहे हमारे अंदर अगर वो नेगेटिविटी देखेगा, हमें कुछ बुरा काम करते हुए देखेगा, तो हमें घृणा की नज़रों से ही देखेगा। तो एक्सेप्टेंस जो है मेनली हमारे दिमाग से शुरू होती है, कोई भी चीज़ माइंड से ही शुरू होती है, हमेशा यहाँ चल रहा होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़, चाहे आज हम सेल फ़ोन ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, किसी इंसान ने पहले उसको सोचा होगा कि हाँ भाई ये पॉसिबल हो सकता है। तभी जाके पहले हम वायर टेलीफ़ोन पे थे, अभी वायरलेस हैं, अभी और ज़्यादा दिन-प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो वो तो टेक्नोलॉजी के टर्म्स पे हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले, कोई भी चीज़ रियलिटी फॉर्म लेने से पहले दिमागी स्तर पे होती है पहले, सोची जाती है पहले उसके बारे में। चाहे आप सपने देख लो, चाहे हकीकत में उसको खुली आँखों से देख लो। तो हिम्मत और हौसला भी वही एक चीज़ होती है। जब तक आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाओगे नहीं कि भाई जो भी हो जाए, चाहे मुझे ये स्किन कंडीशन हो जाए, चाहे मतलब मैं किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से गुज़रूँ, बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और सुमिश, एक जीता हुआ इंसान वो नहीं होता, जो हर एक परिस्थिति में आगे उभर कर आ जाए। बल वो होता है जो हर एक परिस्थिति में अगर वो मात भी खा जाए, फिर भी उसका हौसला नहीं टूटता। क्योंकि उसको पता है कि मेरी लाइफ़ अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी लाइफ़ आगे बाकी है। एक सिचुएशन से हारा हूँ ना मैं। हारा तो तब होता जब मैं अपने अंदर हौसले को टूटने देता। भले ही ये सिचुएशन में मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं हार गया। अपने आप को हारा हुआ कभी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिर के ही इंसान ऊपर उठता है। और जितनी ज़ोर से इंसान गिरता है ना, और जो करेज उठा के अपने आप को जो खड़ा करता है, फिर उसके बाद में उस इंसान को तोड़ने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। चाहे वो कोई बिज़नेस करने वाला इंसान हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई किसी भी टीचर हो, चाहे कोई भी मतलब प्रोफ़ेशन का हो, चाहे कोई काम नहीं भी करता हो,
बट उसने अगर लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, अपने अंदर के हौसले और जज़्बे को एक्सेप्ट कर लिया और उसी से अपनी ज़िंदगी को मतलब आगे बढ़ने का ज़रिया बना लिया, तो उस इंसान को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उस इंसान को 10 लोग भी उँगलियाँ उठाएँगे, चाहे 100 लोग भी उसके अगेंस्ट हो जाएँ, वो ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करेगा अपनी लाइफ़ में कि वही 100 लोग फिर उसके पीछे फ़ॉलो करेंगे उसे। तो मैं तो कहूँगी कि आपको ऐसे एज में हुआ जहाँ पे आपको जानकारी नहीं थी इस चीज़ के लिए एंड आई वुड कंप्लीटली एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि बहुत सारी सिचुएशन से गुज़रना गुज़रना पड़ता है हमें। ना सिर्फ़ हमें बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी। कोई भी सिचुएशन ले लो उसमें चाहे हमें अगर कुछ हम बहुत सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है बट कोई भी छोटी से छोटी मुश्किल आ जाती है ना, तो हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमसे। भले ही वो हमसे कहें ना कहें, बट उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साथ में ले चलना और पेरेंट्स को समझते हुए, उनकी मानसिकता को समझते हुए, खुद को भी मतलब हौसला देते हुए आगे बढ़ना, वही एक असली इंसान की पहचान होती है। एंड आप वो बखूबी कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसा ज़रिया है सोमेश कि जिससे आप कइयों का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। आपसे इतने लोग मिलने आते होंगे ना आपके शॉप में कि मतलब उसी से मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मुझे नहीं पता कि आप वेस्ट बंगाल में आपका शॉप है या कहीं पे भी है। आपने जो ये नहीं, बिहार में है मेरा शॉप एक्चुअली बिहार में। में शॉप है, ठीक है। तो आपने जो ये जागरूकता फैलाने की जो चाह है ना, उसको आप बस ये ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे आप मौके का इंतज़ार मत करो, कि कोई आएगा, कोई आप देखोगे किसी बंदे को कि हाँ, ये अवेयरनेस फैला रहा है तो मैं भी इस चीज़ से जुड़ूँ। आप अपने ही एरिया में आपके चा जो भी आपका छोटा एरिया जहाँ पे भी आपका शॉप है, वहाँ से आप शुरुआत करो। आपके पास थोड़ा समय मिलता होगा, जिसमें आप मतलब दुकान से हट के चाहे जो भी है, तो आप भले ही 1 इंसान आए देखने, 2 इंसान आए देखने, मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने तरफ से 5 या 10 मिनट निकाल के आप एक पोस्टर जैसा मैं एक सजेस्ट कर रही हूँ आपको, बाकी आपके ऊपर है। आप एक छोटा-सा पोस्टर जैसा बनाइए, बोलिए कि और वो पोस्टर ना हमेशा चेंज करते रहिए कि मतलब आज जैसे आप एक मैसेज बता रहे हैं कि विटिलिगो जो है एक बस स्किन कंडीशन है। दूसरे में आप ये भी बता सकते हैं कि विटिलिगो जो है इसका ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, चाहे नॉट जस्ट बिकॉज़ आपने लिया है बट आप गूगल कीजिए जो भी या फिर आप गूगल नहीं कर सकते, जो आपके पास जो जानकारी है वो लिखिए, मोटिवेशनल कोट लिखिए, फिर धीरे-धीरे करके आप क्या शुरू कीजिए 5 मिनट के लिए जब आपका शाम का समय हो या जो भी हो, आप पोस्टर लगाइए कि हाँ भाई हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, विटिलिगो के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। मान लीजिए शुरुआत में 1 या 2 ही लोग आए, बट आप फिर भी अपने शॉप के आगे खड़े रहिए, एक्चुअली बोलिए इस चीज़ के बारे में। चेन की तरह बनता है ना, एक्चुअली बिल्कुल, अवेयरनेस जो होता है जस्ट लाइक ए चेन। आप बिल्कुल, चेन की तरह जितना इसको फैलाइएगा उतना होता है। बिल्कुल। और अवेयरनेस के परे मतलब इसके विटिलिगो के प्रति अवेयरनेस का मैं एक्चुअली मैं तो पॉजिटिव पहले से था। हुँ, बीच में एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक रिलेशनशिप में था। तो वो हुँ, रिलेशनशिप एक्चुअली मतलब जो सामने वाले पर्सन थे, उनके हुँ, पेरेंट्स के कारण रिजेक्ट हो गया। हुँ, रिजेक्शन का वजह बन गया क्या? मेरा विटिलिगो। हुँ, हुँ, मैं वहाँ से पूरी तरह टूट गया। उसके बाद हुँ, पता चला कि मुझे समझ नहीं आया कि वो आखिर ये रीज़न क्यों? हम मेडिसिन भी कर रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं, कुछ हद तक एक्चुअली भगवान पे मेरा ट्रस्ट था नहीं। हुँ, मैं तो पूजा-पाठ जितना घरवाले बोलते थे मैं कर लेता था, पर ट्रस्ट नहीं था। हुँ, लेकिन फिर अभी नाउ ए डेज़ मेरे साथ क्या कंडीशन है, पूजा-पाठ तो नहीं करता हूँ, पर भगवान पे ट्रस्ट ज़रूर। हुँ, ये चेंजअप स्पिरिचुअल चेंजअप ये मेरे अंदर आया। मैं अभी पूजा-पाठ नहीं करता हूँ, पर ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं उनका वजूद है। हम जो भी चीज़ करते हैं, कहीं न कहीं उनकी मतलब उन्हीं का हुआ जो भी है, जैसा भी जिसको मानिए आप गॉड मानिए या हुँ, फिर हुँ, जिस भी धर्म को मानते हैं, जैसे भी हम एक पर्टिकुलर नहीं बोलते। हुँ, वो एक्चुअली वहाँ पे से जो मैं टूटा, तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ। लॉन्ग मतलब मैं डिप्रेशन में चल गया था, मैं डिप्रेशन का मेडिसिन तक यूज़ किया। हुँ, तो उसी सिलसिले में मुझे इसका सर्च पे इस पे मतलब बातें करने लगी। मैं इसके बारे में लोगों पर यूट्यूब पे लोगों पे तो उसी से सिलसिले में मैंने सपोर्ट विटिलिगो एक ग्रुप है, सुष्मिता प्राचीप जैन उनका मतलब ओनर है, तो उन्हीं से बात किया। तो हुँ, उन्होंने अपनी कहानी मुझसे शेयर की, तो वहाँ हुँ, से मुझे पॉजिटिविटी मिली। हुँ, बोले नहीं, एक इकलौता मैं नहीं हूँ जो इस चीज़ से सफरिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे बिल्कुल, लोग हैं।
तो फिर बोले कि आप मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पे, मैं उनका वीडियो देखा। हुँ, फिर वहाँ से मैं गई, उसको धीरे-धीरे सर्च सर्च करते-करते मैंने फिर आरुष फाउंडेशन की तरफ बढ़ा। हुँ, आज भी जितने भी लोग विटिलिगो से हैं, सबको मैं पर्सनली चैट करके उनसे बात करना चाहती हूँ कि हाउ वाज़ योर जर्नी? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की? कोई हुँ, कहते हैं यार मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं की। तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ। मैं एक यूपी की मतलब हैं, तो वो नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ हुँ, पर्सनली क्योंकि तो हुँ, उनसे मैं बात किया तो उसने बोला कि नहीं मेरे साथ पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करती हैं, वो भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव करती हैं। तो बोलते हैं आप तो हम बोले आपके अंदर ही कम्युनिकेशन की कमी है, आप उनको कम्युनिकेट कीजिए, आप फ्रंट पे आइए, उनको कम्युनिकेट कीजिए। जिस तरह आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली मेरे मैं पेरेंट्स का दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनको कम्युनिकेट करता हूँ। हम रिलेटिव से या फिर अदर पर्सन से हम उम्मीद नहीं करते। आज मेरा इंटरेक्शन क्या है कि हमें फैमिली से ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्किल में बहुत अच्छे बिहेव मिले। बहुत मतलब इस चीज़ को लेके मतलब हुँ, डिस्क्रिमिनेशन हुँ, भेदभाव वाली फीलिंग नहीं आई। तो हुँ, जिससे कारण वहाँ से हम ज़्यादा जुड़े रहे। आज रिलेटिव से हम ज़्यादा नहीं जुड़े। हुँ, हाँ, अपने अंदर एक माइंड सेट कर लिए कि रिज़र्व में रहने लगे क्योंकि शायद लोग कुछ क्या कहें। तो ये हुँ, मेरा माइंड सेट है, लोगों का हुँ, कहना या ना कहना आज अब हुँ, हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे आप मेरा सोशल मीडिया पे पोस्ट हुँ, देखिएगा तो पोज़-वोज़ देते तो हैंड में जैसे यहाँ पे है हमारा, हुँ, हुँ, तो इसको जी, छुपा के हम बात पिक वगैरह डालते थे, कि हुँ, कोई देखे नहीं, कोई देखे तो क्या सोचे। फिर मैंने सोचा कि कितने दिन हम इससे भागेंगे, कभी तो कभी फेस अप करना ही होगा ना। तो आज का कंडीशन ये है कि मैं ओपनली हर पोज़ या पिक वगैरह डाल देता हूँ। हुँ, तो मैंने इस चीज़ में कोई चेंज अप नहीं देखा। हुँ, बोले सोचने दीजिए कितने दिन हम भागेंगे? हम हुँ, खुद ही एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करते हैं, हुँ, इसलिए खुद की मेंटालिटी हमारी मतलब ये बोलते फ्रस्ट्रेशन वाली हो जाती है। हुँ, हम जब खुद से लव करने लगेंगे एक मूवी आई थी बाला हुँ, जी, आयुष्मान का है, जी, जी, उनमें एक चीज़ हमें मतलब 1-2 चीज़ हमें उसमें नोटिस एक एक वर्ड बोला था कि हुँ, हम किसी जगह पे था, पता नहीं कोई देखा होगा कि इंटरेस्ट होता है नहीं है। हुँ, तो बोलिए। वहाँ पे एक बात हमें हुँ, बहुत अच्छी लगी कि हम खुद से खुद को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद करें? उम्मीद कर ये सकते बात मुझे बहुत ज़्यादा टच गई। बिल्कुल, जी, हम दूसरे से कैसे उम्मीद हमें खुद को पहले खुद से लव करना होगा, तब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो या अदर पर्सन किसी से भी। जी, तो हमें खुद से खुद को लव करना होगा, खुद को पॉजिटिव करना होगा, जी, तभी हम दूसरे से करेंगे। जब हम ये खुद को ही करने लग जाएँगे अ, तभी जानेंगे हमने जीत कर लिया। जब हम खुद से टूटना, बिखरना वो होते रहेगा। लाइफ है जब तक ज़िंदा है तब तक ये चीज़ें हुँ, होती रहेगी। हुँ, सही, लेकिन हमें खुद से कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यदि खुद को अंडर एस्टिमेट किए तो हम हार गए। जी, खुद को यदि हम जीते तो कितने भी मुश्किलें आई हम जीत के रहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों की शिकायत रहती है यार कोई हमें समझने वाला नहीं है। हुँ, आप खुद को अपने से समझ लिए? हुँ, वो कोई सवाल हमें पूछना सुनने चाहिए वाला पहले। जी, कोई कोई हमें समझने वाला नहीं, कोई हमें सुनने वाला नहीं। आप खुद की बातें खुद को सुन लिए, यदि आप खुद से खुद को सुन लिए, तब आप दूसरे से उम्मीद कीजिए कि नहीं हमने खुद लिया। हमें जी, हमेशा शिकायत रहती है, अरे उसने सुना नहीं हमारी बात, उसने कहा नहीं हमारी बात। हुँ, हुँ, कहना सुनना क्यों है? खुद कहिए, खुद सुनिए, खुद को हुँ, एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दुनिया आपकी सुनने लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मैंने और आपको मुझे मेरा जी, जी, अभी मैं एक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एक डॉक्टर है मेरे लोकल डॉक्टर है, जी, जी, वो मेरा बेस्ट काउंसलर है। यदि हुँ, उनके अंडर आने के बाद मैं इतना पॉजिटिव हो गया, हुँ, इतना पॉजिटिव है, वो ही इज़ द बेस्ट गाय। उन्होंने हुँ, मुझे इतना पॉजिटिव किया कि मुझे इस फ्रस्ट्रेशन से निकाला है। हुँ, हुँ, उनका नाम है आलोक मिश्रा, जी, कहाँ उनकी पे मेडिसिन उनके अंडर में वो देवघर के हैं। जी, मतलब उनके आज भी मैं जिससे बात करता हूँ, तो मैं उनका नंबर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ कि भाई आप इनसे बात कर लो। आपका मतलब स्किन कंडीशन ठीक हो या नहीं हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे। और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। क्या आज वो मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या क्या? हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बट उन्होंने मेरा मतलब मेडिसिन स्किन कंडीशन से ठीक करने से ज़्यादा उन्होंने मेंटली मुझे बहुत अच्छा काउंसलिंग हेल्प करते हैं ज़्यादातर नहीं लोग काउंसलिंग पता नहीं, वो तो एक्चुअली मेडिसिन करते हैं, बट हाँ, हमें काउंसलिंग क्योंकि हुँ, हम बिल्कुल, जिस तरह फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुज़र रहे थे आफ्टर ब्रेकअप कि हुँ, मुझे फ्रस्ट मतलब मेडिसिन का फ्रस्ट्रेशन का मेडिसिन भी ले रहा था, उससे बेट
तो उस जगह पे पता नहीं उन्होंने हमें अंदर से समझा कि क्या किया, उन्होंने बेस्ट मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझ के हमको जो काउंसलिंग की, हुँ, आज भी हम आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ के बाद मैं जब भी फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे जाता हूँ, जब हुँ, लगता है कि मैं टूट रहा हूँ, मेरे से अब नहीं होगा, तो मैं उनसे जाता हूँ, मिलता हूँ, 1 डेढ़ घंटे की बातें होती है, कन्वर्सेशन होती है, और हुँ, फिर मैं पॉजिटिव एनालाइज़ करने लगता हूँ। हुँ, हुँ, चलो फिर अपने आप को पॉजिटिव तो मैं बेस्ट काउंसलर मानता हूँ, उनको मैं डॉक्टर से ज़्यादा मैं काउंसलर मानता हूँ। हुँ। हमने उनको बोल दिया सर आप काउंसलिंग का सजेस्ट किए थे कि सर आप काउंसलिंग कीजिए आपके लिए बेहतर है और उन्होंने हमें किए भी। अच्छी बात है शोमेश और इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स को मैं तो कहूँगी कि दवाई देने से ज़्यादा पेशेंट्स को ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ पे वो उनसे 2 बातें कर सकें, उनको प्रोत्साहित कर सकें, उनकी हिम्मत बढ़ा सकें। वो ज़्यादा दवाई की तरह हम काम इस जगह करता है। पे आपको एक रोका आपको एक बार जी, रोकना चाहूँगा। जी, जी। बोलिए, बोलिए। मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन मेडिसिन जैसे देने के साथ-साथ वो क्या करते हैं, हुँ, हमें भ्रम में जब हमने इनसे मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोला था। हुँ, उन्होंने एक वर्ड बोला था जो मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे साथ मान लेते हैं स्किन डार्क है। मैं किस चीज़ में रोकता? हुँ, चल नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो, खा नहीं पाते हो, पी नहीं पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, पढ़ नहीं पाते हो। ये वो चीज़ है। तो इस चीज़ को ये तुम्हारे साथ है चलो इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम क्या करोगे? हुँ, हुँ, हम बोले थे सर हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो बोला कि सुसाइड तुम्हारा ऑप्शन है? हुँ, हुँ, मतलब वो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन किए, तो बोले सर इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन के सबसे ज़्यादा फैक्ट होता है, फाइनेंशियल कंडीशन हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा। तो डॉक्टर इसके लिए इतने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करके रखे हैं कि हुँ, बहुत सारे पेरेंट्स वगैरह एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो यस। भरम में डालते हैं। एक बार की कहानी है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना वेल नहीं है, हुँ, तो हुँ, एक्चुअली क्या हो रहा था कि पापा कहीं मतलब मैं घर पे था और पापा जहाँ रहते थे, तो वहाँ एक आदमी वो क्या बोलते हैं कि रोड पे कोई लगा के आयुर्वेदिक वाला बेचता है, हुँ, हुँ, तो उनका वो कैसे मुझे नोटिस किया था, मैं वहाँ पे रहता था तो वो नोटिस किया था, तो उन्होंने जब मैं एब्सेंट में था तो वो पापा से जाके मिले, बोला मैं 15 दिन में इनको ठीक कर दूँगा। हुँ, हुँ, आप लाइए, तो उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट लिया, यूरिन टेस्ट लेने के बाद बोला इसके साथ प्रॉब्लम है, आप एक काम कीजिए, तो वो एक बार की दवाई 35 टू 100 का दिया, एक टाइम का। मेरे पापा जिद में लेके आए, जबकि मैंने उन्हें रोका कि पापा नहीं, ये सही नहीं, हुँ, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हुँ, लेके आए। अब उन्होंने देने के बाद वो हमें खिला दी। उसने बोला बेटा क्या होगा, दवाई वो तू थोड़ी रखेगा, खिलाएगा तुम्ही को ना। हुँ, हुँ, जबकि हमें लगा कि ये वेस्ट है पैसा, लेकिन फिर उन्होंने उस चीज़ को लेके खिला दी। अब खिला देने के बाद वो तो पापा ने बोला, कि अब तो ठीक हो जाएगा। तो बोला नहीं इसके साथ-साथ आपको कितना 60,000 का आपको लगेगा, मतलब 20 डोज़ बनाना होगा, 3500 इंटू 20 डोज़। हम बोले हुँ, मतलब 17,000 के लगभग। तो हम बोले पापा ये वेस्टेज ऑफ मनी है, हम इस चीज़ पे एफर्ट करते हैं। पापा बोलते हैं एक बार देखते हैं, चलिए नहीं, हम इस चीज़ को एफर्ट नहीं करेंगे, आपको करना है तो आप खा लीजिएगा, मुझे नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा पेरेंट्स को भी कहिए या फिर जो सफरिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं। इन्होंने मेरे डॉक्टर बोला इसकी कोई इलाज नहीं है, वाकुची, वो हमें वाकुची सजेस्ट किए। ना हम पे वो रिलीफ भी है, हम अंडर ट्रीटमेंट के अंदर हम पॉजिटिव जितना हुए, अब पॉजिटिव रखने से रहने से चीज़ और फ़ायदा होता है, हमारा कम था, बढ़ता नहीं। हम जितने अपने आप को हील करते हैं ना खुद को, ये वर्क करता है, वो बिल्कुल, मेडिसिन भी वर्क करता है। बिल्कुल। ये 2 चीज़ें हमने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। हुँ, ओनली 3 मंथ आज जो भी मैं आज पॉजिटिव हूँ या चेंजअप मेरे अंदर आया ओनली फॉर 3 मंथ। 3 मंथ की ही ये मतलब वर्क है। इससे पहले मैं भी आम जितने सोचते हैं बेटी लोगन उस तरह मैं भी सोचता हुँ। नहीं, अच्छी बात है शोमिस, काफ़ी अच्छा है, चाहे 3 महीने हो, चाहे आपकी पूरी जो लाइफ़ पड़ी हुई है आपके आगे,
आप इसी तरीके का पॉजिटिविटी मेंटेन करें। और जो चीज़ मैंने आपको सजेस्ट करी है, जैसे आपने ये डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि आप उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गए थे, बट ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपको उन्होंने जो काउंसलिंग दी, जो आपका हिम्मत बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, तो आज के दिन भी आप अगर बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं तो आप उनसे चाहते हैं कि आप जाके उनसे बात करें और वो आपको प्रोत्साहित करें। तो मैं तो चाहूँगी कि आपने अगर उस चीज़ को फ़ील किया है, उस एम्पावरमेंट को फ़ील किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका खुद का शॉप है, आप छोटा-सा इनिशिएटिव लीजिए। जैसे अभी के टाइम में तो मीडिया, सोशल मीडिया ये सब हो गया है। हमारे पापा वगैरह के ज़माने में तो वो सब चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो पुराने तौर पे, पुराने ज़माने में जब किसी चीज़ को फैलाना होता था, तो लोग कैसे करते थे? पत्रिका के थ्रू करते थे, चाहे खुद ही मतलब नारे लगाते थे, चाहे वॉइस आउट करते थे, जो भी करते थे। इसीलिए नहीं करते थे कि ताकि कोई न्यूज़ मीडिया वाला उसको कवर करे, बल्कि इसीलिए करते थे क्योंकि उनको उस चीज़ पे विश्वास था, उनको वो चीज़ फैलानी थी, उनको उस चीज़ के बारे में जागरूक करना था लोगों को, है ना? तो मैं कहूँगी कि जैसे छोटे से छोटे, जैसे पैम्पलेट के साथ शुरू कीजिए, चाहे आप मतलब छोटा-सा स्पीच की तरह, जैसे मैं और आप बात ही तो कर रहे हैं ना इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ को लोग देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो उनको सीख मिलेगी। चाहे जो ऐसे बिज़नेस में हो, चाहे बहुत छोटे-छोटे काम कर रहे हो, उनको अगर ये चीज़ है, ये स्किन कंडीशन है, तो आपका ये वीडियो देखकर ज़रूर उनको मतलब कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो आप अपने एरिया से ही क्यों ना इस चीज़ को शुरू शुरू करें। भले ही आपके एरिया में बहुत लोगों को ये चीज़ ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चीज़ होना, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, ज़रूरी थोड़ी है कि हमें कैंसर हो तभी हमें पता चले कि उसका ट्रीटमेंट है। हमें पता है ना कैंसर कैसे फैलता है, एक सेल है जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहता है, और बाकी इन डिटेल तब हम जाएँगे जब हमें उस चीज़ में जूझना पड़ेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को कंप्लीटली ही इग्नोर कर दें, जैसे हमें पता ही ना हो कि कैंसर क्या है। तो वैसे ही इस चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। तो आप शुरू कीजिए अपने तरफ से, जैसे आपका बिज़नेस है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको जस्ट एज़ अ बिज़नेस पर्सन उन्होंने देखा है, अब एज़ अ मोटिवेशनल पर्सन देखेंगे कि लोग इसने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को चेंज नहीं किया, बट इसमें दूसरे की लाइफ़ को चेंज करने का भी जज़्बा है। तो आप चाहे मतलब फ्री टाइम में ही, जब बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो आपकी दुकान पे, तब आप थोड़ा 5 मिनट 1-2 दिन पहले ही आप पोस्टर लगा दीजिए। छोटा-सा ही सही, लिख के ही सही, व्हाइट पेज पे चाहे जो भी है, कि हाँ, ये विटिलिगो के बारे में 2 मिनट का जो है मैं बोलूँगा, चाहे जो भी होगा, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो इस चीज़ में जो है आके सुन सकते हैं। तो भले ही शुरुआत में आप अकेले भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप अपने दुकान के आगे खड़े होके बोल रहे हैं और कोई भी मतलब नहीं सुन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर फिर भी आप उस चीज़ को रिपीट करते रहें ना, तो वही लोग करेंगे कि अरे कुछ तो बोल रहा होगा, कुछ तो बोल रहा होगा करके। और सिर्फ उस चीज़ को ही नहीं, बल्कि जो भी जानकारी है, चाहे मोटिवेशनल कोट्स ही सही, आप लगाइए अपने शॉप पे, चाहे जो है छोटी-छोटी, ये तो मैंने बस आपको आइडिया दिया है, बाकी आप जैसे इस चीज़ को जितना करेंगे, उतना ही आप में और ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे कि अपने लेवल से इसको कैसे शुरू शुरू करना है, अपने एरिया में इस चीज़ को चेंज कैसे लाना है। मैं तो बदल ही रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियोज़ देख के, चाहे ऐसे फाउंडेशन से जुड़ के, ये फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कौन-सी कोशिश करूँ जो सोसाइटी में बदलाव ला पाऊँ, जो मैं बदलाव फ़ील कर रहा हूँ, वो लोग भी फ़ील करें। और छोटे-छोटे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, ऐसे जैसे मान लीजिए लोग आना शुरू हो गए, तो किसी को बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा रिकॉर्ड कर दो वैसा। नहीं तो खुद में ही आप ऐसा मोटिवेशन करिए, जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो 10-15 मिनट का वीडियो हो, 2 मिनट का भी हो सकता है। आप गूगल से जानकारी लीजिए, नहीं तो आपके एरिया में मान लीजिए, जैसे आपने इस डॉक्टर के बारे में बोला कि जिसको भी मैं बात करता हूँ उसको ये नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप इन डॉक्टर के बारे में बताइए कि हाँ, मुझे ये बीमारी मतलब नॉट बीमारी, स्किन कंडीशन था और मैं इस डॉक्टर के पास गया, ये ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन आप देते जा सकते हैं वीडियो के ज़रिए भी, जो कि लोग देखें। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पर्सनल लाइफ़ में जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ से भी इस चीज़ को शुरू कीजिए। और मैं तो कहूँगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुझे भी मैं कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि अपना आईटी जॉब छोड़ के ये चीज़ में मतलब जो तुम पढ़ी हो ये अवेयरनेस फैलाने में, उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हारा इस चीज़ में तुम्हें व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? तो मुझे लगता है कि मतलब शायद मैं
मेरा जॉब होते हुए अगर मुझे किसी ने पूछा होता कि तुम्हें इस चीज़ से क्या मिल रहा है, तो मैं बोल सकती थी कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। इस चीज़ में जो मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो मैं नहीं ढूँढ रही हूँ। अगर मुझे ढूँढना ही होता तो मैं दोबारा जॉब में जाती, चाहे आईटी जॉब करती, चाहे जिससे मुझे 2 पैसे मिल जाते। बट मैं इस चीज़ को इसीलिए भी कर रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर मुझ में क्षमता है लोगों को समझने की, लोगों को सुनने की, या फिर मेरे अंदर वो वॉइस है कि मैं मैसेज पहुँचा सकती हूँ, तो बस मैं छोटे-छोटे कामों के लिए, चाहे अपने फ़ायदे के लिए उसको क्यों यूज़ करूँ? किसी और के फ़ायदे के लिए उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकती हूँ? किसी के साथ मैं बैठ के उसको सुन सकती हूँ, उसको लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँ? मैं ऐसा भी तो नहीं है कि मैं 24 घंटे यही कर रही हूँ। 24 घंटे में से मैंने अगर आधा घंटा, 1 घंटा भी निकाल के इस चीज़ को दिया, तो वही जैसे कि आकाश तिवारी जी से मेरी जो इंटरव्यू हुई थी, आरुष फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात कही होगी, आपने गौर किया होगा कि आजकल कहने वाले बहुत आ जाते हैं, सुनने वाला बहुत कम होता है। तो सुनने वालों की ज़रूरत है सोसाइटी में, मैं बोलूँगी आपको सोमेश। तो हम जैसे हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। ये उम्मीद करके नहीं कि मतलब मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि लोग इससे क्या ले सकेंगे, लोग इससे क्या मोटिवेशन ले सकेंगे। मैं यहाँ बैठ के अपनी कविता भी सुना सकती हूँ, चाहे मैं ये बता सकती हूँ कि मैं लिखती हूँ, बट वो मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैं अपने बारे में बता रही हूँ लोगों को कि हाँ भाई, मैं ये भी हूँ करके। बट उस चीज़ को मैं लोगों की लाइफ को चेंज करने का मोमेंट भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं आपसे जो ये बात कर रही हूँ, भले ही वो समुद्र में एक बूंद के समान हो, बट वो बूंद भी जब समुद्र पे पड़ता है ना, समुद्र को भले ही फर्क ना पड़े, बट वो बूंद को जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि वो भी फ्लो रिपल क्रिएट करता है। तो हर एक इंसान को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, कैसे भी छोटी से छोटी कोशिश हो, करनी चाहिए। और मैंने तो बस आपको ये सजेशन दिया है, बाकी आप इस चीज़ को किस तरीके से करते हैं, डर रहेगा, डर हमेशा रहेगा। आपको डर लगेगा कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि क्यों खड़ा है यहाँ पे, क्या कुछ भी बोल रहा है करके। बट आपको होना चाहिए कि आपको ये करना है क्या, मतलब आपको लोगों को बताना है क्या इस चीज़ के बारे में। तो वो आपके अंदर होना चाहिए, भले ही कोई ना सुने, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बोलना है ना। मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरे को चार्ज थोड़ी कर देगा, मैं अपने दुकान के सामने आके खड़ा होके बोल रहा हूँ, कोई मेरे को फाइन भी तो नहीं लगा सकता, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि भाई यहाँ से हट जाए। मैं अपनी प्रॉपर्टी में खड़े होके मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस लोगों को बता रहा हूँ, चाहे किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, लोगों की भलाई के बारे में बता रहा हूँ। आपको सुनना है, नहीं सुनना है, वो आपके ऊपर है। बट मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सिचुएशन से मैं गुज़रा हूँ, जिसमें मुझे पता भी नहीं है कि ये चीज़ क्या थी, वो लोगों को ना हो। भले ही आपको वो स्किन कंडीशन हो ना हो, बट इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये है क्या। और ऐसे छोटे-छोटे जगहों पे ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, चाहे लोगों को उतना ज़्यादा ऐप नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें, वहाँ तो अवेयरनेस और भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और ऐसे-ऐसे ही अवेयरनेस फैलेगा। लोग फिर यूट्यूब वीडियो या ये सब को ढूँढने नहीं जाएँगे। जब हर एक एरिया में एक सोमेश या फिर एक आकाश तिवारी या फिर एक जिनेश पटेल या फिर बाहर की दुनिया में जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, बस उनका ही नाम लूँगी क्योंकि बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे फरीद मोलाय हो गया, नताली हो गई, अभी ज्योति जी हैं। अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग पार्ट्स में ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस विटिलिगो स्किन कंडीशन को, चाहे कोई भी स्किन कंडीशन को, चाहे किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ को रोकने नहीं दिया, अपनी लाइफ को डिफाइन करने नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये है, और ये शायद मुझे इसीलिए भी दी गई है क्योंकि भगवान किसी को तकलीफ या किसी को ये चीज़ इसीलिए देता है क्योंकि वो भगवान समझता है कि उस इंसान में उस चीज़ को झेलने की हिम्मत है। उस इंसान में इस चीज़ को आगे बढ़ाने उस चीज़ को आगे बढ़ाने की हिम्मत है। किसी पर्पस से किसी चीज़ को किसी को भी कोई चीज़ दी जाती है, चाहे वो सिचुएशन हो, तकलीफ हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चैलेंज हो। तो मैं तो कहूँगी कि आप इस चीज़ को एज़ अ ब्लेसिंग लीजिए। एक टाइम पे मैं बता रही हूँ आपको, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके मोटिवेशन के लिए आप जाएँ। आप में वो थॉट ही नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि मैं कुछ पॉजिटिव कर रहा हूँ, मैं बस फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। और मेरे से शायद 1 साल में 1 बंदा भी ऐसा हो, जो कि मतलब इस चीज़ से सीख लेके जा रहा हो, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट के बराबर है। लाइफ़ टाइम अचीवमेंट के बराबर है।
तो जो भी आप कर रहे हैं सुमित, जो भी आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही ब्रेव है ये चीज़, आगे आके उस चीज़ के बारे में बोलना। क्योंकि ऐसे सिचुएशन होते हैं ना, आपने बोला कि मतलब मैंने हाफ पैंट पहनना शुरू कर दिया और अब जो है आप उस चीज़ को खुले में उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो वो तो अलग ही चेंज है आप में। तो आप उस चीज़ को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा आपके अंदर। फिर ये 3 महीने सालों में कब गुज़र जाएँगे, कब आप जो अभी सोमेश है, उसे कंप्लीटली डिफरेंट फ़ील करेंगे अपने आप को, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं तो बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे आप लोगों की स्टोरी लोगों तक पहुँचाने का मतलब मैं ज़रिया बन रही हूँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने अपनी कहानी, अपनी जर्नी शेयर की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से अपने लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लाते रहिए। आप काम कीजिए, मतलब अपना बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, बट इस चीज़ में भी आप लगिए कि मैं मेरी जैसे लाइफ़ चेंजिंग मूवमेंट मैंने फ़ील की है, लोगों को भी मैं उस चीज़ का एहसास दिला पाऊँ, लोगों की लाइफ़ में भी मैं वो चेंज ला पाऊँ। तो थैंक यू सो मच सुमेश, आपने जो ये शेयर किया, जो भी जर्नी अपनी शेयर की। थैंक यू मैम, आपका भी इनिशिएटिव कोई मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और आपने इस सबके इस अवेयरनेस किसी चीज़ के अवेयरनेस के बारे में वर्क कर रहे हैं। आई सैल्यूट यू आपका वर्क और आई होप जितना आपको आपको मेरी तरफ से हेल्प मिले, मैं ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी या जितना भी हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए रहूँगा। और एक चीज़ मैं हर हमेशा सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप जी, जिस चीज़ से सफ़रिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप सफ़रिंग कर रहे हैं, उसके लेके आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत, यस। खुद को एक्सेप्ट करके आप उसके साथ आगे बढ़िए। आज भी मैं लोगों की मेंटालिटी देखता हूँ जिसका इनर बॉडी मतलब बॉडी में ही, फॉर एग्जांपल मैं विटिलिगो की बात करता हूँ कि विटिलिगो आपके साथ यदि इनर बॉडी है जहाँ से क्लॉथ कपड़े से ढक जाते हैं, हुँ, तो वो इस चीज़ के बारे में कभी बोलना ही नहीं चाहती। हुँ, वो गलत है, उसको एक्सेप्ट करके आप बोलिए। यस। हम ही खुद अपनी बात में बताया था कि मेरे पहले ऊपर पैर में थे जो कि हमने मतलब हाफ पैंट छोड़ के ट्राउज़र पहनना शुरू किया फुल, हुँ, तो फिर वो ढक गए। तो हम हुँ, वो एक चीज़ से छिपा रहे थे। आज जब मेरे हैंड में आया तो ओपनली हुआ। तो हम इस चीज़ को कब तक भागेंगे? उस चीज़ का भागिए ना। आपके साथ जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, उसको लोगों से शेयर कीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर अपनी लाइफ़ जीजिए। आपके साथ यदि पॉजिटिविटी आता, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी पहली बात। हुँ, और आपने बोलने के मतलब बताया, मैं कुछ दिन पहले एक इसी तरह बातें चल रही थी, मतलब 5 आदमी बैठे हुए थे, तो बिज़नेस से हैं, तो कहीं तो हमारा जाना-आना लगा रहता है, तो हम वहीं गए थे। हुँ, तो एक बंदे को था, उसने हमसे पूछा तो कि ये कब से है? तो वो शायद हमें नहीं देखा होगा, हम बाहर पटना में रहते थे, फिर बाहर में रहते थे पढ़ाई के कारण, तो हुँ, बोले ये मेरे बचपन से ही। है। कितने दिन से? कह हम 20 साल से इससे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, हुँ, तो कहा अच्छा प्रॉब्लम नहीं है? तो कहा प्रॉब्लम क्या होता है? ये पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये मेरा हुँ, लाइफ का पार्ट है, इससे हमको क्या हार्म होता है? हम हुँ, अब अपना बिज़नेस कर ही रहे हैं सब कुछ। तो उसने हमको इनडायरेक्टली नहीं बोला, तो बोला हाँ, होता है किसी-किसी को भगवान का दिया हुआ। भगवान का दिया हुआ? भगवान कैसे हमें देगा? और यदि दिया हुआ तो सब कुछ है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, यस। किसी को कुछ, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। हुँ, ये तो प सबका जब यदि लाइफ का पार्ट है, तो ये हुँ, भी तो मेरा लाइफ का पार्ट है। तो या तो इसको डिजीज़ मान के चलिए या फिर भगवान का मान के चलते हैं, तो सब कुछ भगवान का मान, हम भी भगवान का दिया हुआ है, तब हम इस दुनिया में जी रहे हैं। सही बोला आपने। तो बोलता है तो एक तब थर्ड पर्सन नहीं बोला, हाँ, हाँ, ये लोग साइंस पढ़ लिख बहुत ज़्यादा लिया है ना, तो ये हुँ, हुँ, लोग थोड़ी मानेगा। तो हम ब ये सब कर्म का फल है। तो हम उनसे एक ही वर्ड पूछे हुँ, कि जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं 8 साल का था। मुझे कपड़े पहनने का भी पता नहीं था कि कपड़े कैसे पहनेंगे। मम्मी प कभी पहना देती थी, कभी पापा या कभी घर के और अदर मेंबर पहना देते हुँ, थे। उस समय मेरे साथ ये ऐसा उस समय हमने कौन-सा कर्म कर लिया। यदि हम 60 ईयर का या 45 ईयर का रहते, तो चलो मैंने मान लेता कि चलो हमारे मिस्टेक में या हमारा अनजाने में मैंने कोई कर्म कर लिया। तो हुँ, उस समय मैंने कौन-सा कर्म कर लिया? तो सही बंदे ने बात है। बंदे चुप हो गए। लेकिन यही चीज़ होती है कि जब हम बोलना शुरू करेंगे तो सामने वाला सुनना शुरू कर देगा। हम बोलने से डरती हैं। यस। हम खुद अब बता रहे हैं मेरा खुद की फीलिंग है कि हम लोगों के सामने नहीं बोलते थे। कोई कुछ बोल देता था तो मैं भी चुप होके सीधे चल जाता था। यदि हुँ, बंद हुआ कोई नहीं है तो बंद रूम में बैठ के रोने लगे कि उसने मेरे को क्या बोल दिया। हुँ, इस चीज़ को इसलिए हर बेटिलियन या किसी से भी जो भी जिस चीज़ से सफ़रिंग करो उसको एक्सेप्ट करके आप उसके प्रति आपसे कुछ डर को निकालिए। फ़ियर हम डर को जब तक डर से नहीं जीते, खुद के डर से नहीं जीतेंगे तब तक हम दुनिया से नहीं जीत सकते। सही बात डर है। को निकालिए,
बाकी लाइफ इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यस, हमारे हमारे हम खुद बेस्ट है, मेरे को किसी की दरकार नहीं। बिल्कुल सही कहा सुमेश आपने। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए और इस अवेयरनेस कैंपेन से जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से मतलब काफ़ी लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज पहुँच सके, कुछ सीखने को मिल सके आपसे, चाहे जो भी ये वीडियो से एक अच्छा मैसेज पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बाहर आएँ, इस चीज़ के बारे में बात करें। ज़रूरी नहीं है मुझसे जुड़ें, चाहे ऐसे किसी फाउंडेशन से जुड़ें जो कि मतलब इस चीज़ में लगी हुई है, बल्कि अपने स्तर में भी इस चीज़ को शुरू करें। छोटी शुरुआत ही मतलब आगे जाके बड़ी होगी। तो शुक्रिया आपका, जो आप मेरे इस शुरुआत से, छोटे से शुरुआत से आप जुड़े और आपने अपनी जर्नी शेयर की। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जो भी है शेयर करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें ऐसे मौके मिलें जिससे हम मतलब जुड़ पाएँ या चाहे इस जो भी अवेयरनेस में है उसमें हम अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो आप इतने सुबह उठ के और इसके बारे में मतलब आपने ये जागरूकता फैलाने के लिए मेरी मदद की। आप जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक Thank you so यू, आपका much भी and take care of yourself. Thank you. थैंक यू।